क्या आप लोग उम्मीद रखते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे? सीजीएल का जो धांधली हो रहा है उससे थोड़ा सीबीआई जांच करा है, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। यहाँ के सांसद से कुछ बात हो पाई कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ बातें हो पाए? जेसीसी सीजीएल का जिस तरह से एग्जाम लीक होता है, अगर आप लोग मेहनत करते हैं और हर बार एग्जाम लीक हो जाता है। जितना भी स्टेट है भारत में सबसे घटिया रोजगार के मामले में झारखंड है। हम लोग जबकि रांची में कल गए हैं, वैसा कुछ मुद्दा बात नहीं उठाया और सचिव जो एग्रेशन पूरा दिखाते हैं, ऐसा बात करते हैं, लगता है कि हम लोग बुझवे नहीं करते हैं, खाली सचिव जी ही बुझते हैं। बस एक पेपर में हम लोग स्कैनिंग कर रहे हैं, जीपीएस लगाए हैं, ट्रैक कर रहे हैं। भैया वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि पेपर एग्जाम होने से पहले लीक हो चुका है। मोदी जी का यहाँ क्रेज तो रहेगा, लेकिन उनका जो रोजगार के मामले में सबसे बोलेंगे तो केंद्र सरकार भी बहुत रेलवे में विफल रही है। हाँ, विफल रही है। ये सब चुनावी मुद्दा की वजह से हेमंत सोरेन तो पूरा बर्बाद कर दिया, 19 बच्चा मर गया, तो उसका कौन जिम्मेवार है? राज्य सरकार में देख रहे हैं क्या हाल है, सारा सीट तो बिक जा रहा है। लेकिन साबित नहीं हुआ कि बिक जा रहा है। साबित हो रहा है, प्रूफ पर प्रूफ दे रहे हैं। हम लोग आंदोलन भी किए जाके रांची में, कुछ नहीं हुआ। झारखंड सरकार तो एकदम घटिया ही है रोजगार के मामले में, है ना। और सेंट्रल में अगर बोलेंगे तो सेंट्रल सरकार भी रोजगार पर नहीं ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार से कुछ एक्शन ले, लैब बेच दिया, पीजीटी बेच दिया। तो सांसद जी हम लोग को आश्वासन दिए कि हम लोग आएंगे प्रधानमंत्री जी, तो उनसे बात रखेंगे। साल से जो एक भी बहाली नहीं दी हम लोग युवाओं को, जो वादा करके आया था कि हम लोग 5 लाख पर ईयर नौकरी देंगे, नहीं देंगे, राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, इस मुद्दा पर एक खरा नहीं उतर पाया। इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करें कि हाँ, इन लोग जो रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ी और जीती है, आई है सत्ता में, उस पर नाकाम रही है, उस पर कुछ बोलें तो हम लोग को रास रहेगा माननीय से। यहाँ हजारीबाग के जितना भी लगभग लड़के लोग हैं तो गरीब परिवार के हैं, तो मतलब नौकरी के ही डिपेंडेंट हैं। तो नौकरी यदि बड़े बड़े लोगों को बेच देंगे तो हम लोग कैसे उतना 25-30 लाख रुपए कहाँ दे पाएंगे हम लोग? तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ इस मंच में आएंगे तो आप लोग को लगता है कि मतलब आप लोग ऐसा कुछ बात हुआ है कि प्रधानमंत्री आप लोग की बात रखेंगे यहाँ पे? इतने प्रधानमंत्री का आगमन में हम लोग को एक गर्व महसूस होगा, हम लोग को बात करने का मौका मिलेगा प्रधानमंत्री से। हमारे जो भी सांसद हैं उससे स्टूडेंट के पक्ष में कुछ मुद्दा रखने की कोशिश करेंगे हम लोग सब। पेपर लीक हो जाता है, ये हो जाता है, उससे सबको थोड़ा ध्यान दें और स्टूडेंट लोग को नौकरी दे। बताइए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि वो इस मंच से क्या कहे? सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा या फिर आप लोग के हित के लिए? चुनावी मुद्दा से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट का मुद्दा होना चाहिए और स्टूडेंट के लिए बहुत चीज़ करना चाहिए, जैसे कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है और बहुत चीज़। आदमी को उत्पाद सिपाही में दौड़ा दिया, 6-6 हज़ार बच्चा को एक दिन बुलाया। 6 हज़ार का बच्चा पॉसिबल है एक सेंटर में दौड़ाना? 2 बजे तक दौड़ा रहा है, तो वही गर्मी की वजह से इतना आदमी मर गया। देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके जो चाहने वाले हैं वो झारखंड में भी हैं और कल झारखंड में किस प्रकार से सैलाब आता है वो भी देखना होगा। दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ की जो सरकार है, अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो उनके ऊपर जिस तरह से अभी आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, क्योंकि कल ही जेसीसी और सीजीएल को लेकर जिस तरह से छात्र ने आंदोलन किया था, क्या छात्रों को भी कोई बड़ी सौगात मिलने वाला है ये भी देखना होगा। लेकिन छात्र कल हजारीबाग से पैदल रांची चले थे और कल करीबन 12 घंटा, मतलब अगर सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक छात्र जेसीसी कार्यालय में डटे रहे थे। तो देखते हैं छात्रों को क्या मिलता है। अगर आप हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग में आपको जितने भी हैं स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो कल छात्रों जब यहाँ पे जो झारखंड के प्रभारी हैं हेमंत बिस्वा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनसे जब छात्र मिले थे तब उन्होंने कहा था कि हम छात्रों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और यहाँ पे अगर आप जितने भी लोग देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट हैं। आप लोग छात्र हैं जी। क्या आप लोग उम्मीद रखते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे? जी, हम लोग उम्मीद यही रखते हैं कि हम लोग स्टूडेंट के हित में बात करेंगे झारखंड सरकार के बारे में, कि जो हाल ही में जो सीजीएल हुआ है वो कदाचार मुक्त हुआ नहीं है। और मतलब सुनने में आ रहा है कि जहाँ तहाँ पेपर लीक हुआ है, लोग परीक्षा से पहले हो गया है। आज सरकार हम लोग का सुन नहीं रही है। वहाँ हम लोग जबकि रांची में कल गए हैं, वैसा कुछ मुद्दा बात नहीं उठाया और सचिव जो एग्रेशन पूरा दिखाते हैं, ऐसा बात करते हैं, लगता है कि हम लोग बुझवे नहीं करते हैं, खाली सचिव जी ही बुझते हैं।
बस एक पेपर में हम लोग स्कैनिंग कर रहे हैं, जीपीएस लगाए हैं, ट्रैक कर रहे हैं। भैया वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि पेपर एग्ज़ाम होने से पहले लीक हो चुका है। तो जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी कल यहाँ पे आ रहे हैं, कल आप लोग ने एक रैली किया था, जितने भी छात्र थे वो जेसीसी कार्यालय गए थे और रात के 10 बजे तक वहाँ तक आप लोग अड़े रहे, लेकिन यहाँ के सांसद से कुछ बात हो पाई कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ बातें हो पाए? जेसीसी सीजीएल का जिस तरह से एग्ज़ाम लीक होता है, अगर आप लोग मेहनत करते हैं और हर बार एग्ज़ाम लीक हो जाता है, तो ऐसा कभी सांसद जी से बात हुआ? जी, बात तो हुई। तो सांसद जी हम लोग का आश्वासन दिए कि हम लोग आएंगे प्रधानमंत्री जी, तो उनसे बात रखेंगे कि देखिए यहाँ का लड़का लोग जितना भी है सब गरीब गुरबा के लड़के हैं, तो मतलब एक ऐसा फैमिली के बिलोंग करते हैं। अधिकतर लड़के लोग यहाँ हजारीबाग के जितना भी लगभग लड़के लोग हैं सब गरीब परिवार के हैं, तो मतलब नौकरी के ही डिपेंडेंट हैं। तो नौकरी यदि बड़े बड़े लोगों को बेच देंगे तो हम लोग कैसे उतना 25-30 लाख रुपए कहाँ दे पाएंगे हम लोग? तो यही हम लोग बात की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एसएससी कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, अभी फिलहाल झारखंड सरकार निकाली जैसे सीजीएल उसका भी फिलहाल तैयारी किए हैं। तो लोग चाहते हैं, पिछला 6 साल से जो एक भी बहाली नहीं दी हम लोग युवाओं को, जो वादा करके आया था कि हम लोग 5 लाख पर ईयर नौकरी देंगे, नहीं देंगे, राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, इस मुद्दा पर एक खरा नहीं उतर पाया। इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करें कि हाँ इन लोग जो रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ी और जीती आई है सत्ता में, उस पर नाकाम रहे, उस पर कुछ बोलें तो हम लोग को आस रहेगा माननीय से कि उनको मुद्दा आप लोग चाहते हैं कि मतलब प्रधानमंत्री जब यहाँ पे मुद्दा कुछ रखें सर सबके सामने। बाकी तो जनहित का मुद्दा रखते ही है अपना। छात्रों का मुद्दा ज़्यादा उठना चाहिए इस मंच से, जो मंच अभी बना। आप लोग क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी हम लोग जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे थे। अभी एग्जाम दिए थे आप? हाँ, तो लेकिन रद्द हो गया। रद्द हो गया। हाँ, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ इस मंच में आएंगे तो आप लोग को लगता है कि मतलब आप लोग ऐसा कुछ बात हुआ है कि प्रधानमंत्री आप लोग की बात रखेंगे यहाँ पे? हाँ, सांसद साहब से बात हुई थी, तो यहाँ पे चर्चा करने का निर्णय लिया गया था, तो चर्चा हो पाएगा। तो लेकिन केंद्र वाली जो नौकरियां आती हैं उसको भी कभी भरने का ट्राई किया कभी सब? हाँ? एसएससी का भरने का बहुत ट्राई किया, बहुत भरे हैं, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं अभी तक नहीं निकला है। अच्छा, वो निकला नहीं है अभी। तो क्या मतलब उम्मीद रखे कि यहाँ से आएंगे तो बोलेंगे कि नौकरियों की बम्पर हो जाए? हाँ, इसका चर्चा होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए, और आप लोग भी छात्र हैं? सब आप लोग स्टूडेंट हैं? जी हम लोग तो सब स्टूडेंट 11-12 वाले सब 11। कल कैसा क्रेज रहेगा मतलब प्रधानमंत्री मोदी? हाँ, हजारीबाग क्षेत्र में प्रधानमंत्री का आगमन में हम लोग को एक गर्व महसूस होगा, हम लोग को बात करने का मौका मिलेगा प्रधानमंत्री से। हमारे जो भी सांसद हैं उससे स्टूडेंट के पक्ष में कुछ मुद्दा रखने की कोशिश करेंगे हम लोग सब स्टूडेंट भाई। कभी देखे हैं मतलब ऐसा सामने टीवी के अलावा कहीं ऐसा? मेरा तो ये फर्स्ट बार है। आप फर्स्ट बार देखेंगे? आप देखे हैं पहले 2019 में। 2019 में देखे, अभी फिलहाल नहीं देखे? नहीं, फिलहाल नहीं देखे। चलिए, आपके प्रधानमंत्री मतलब यहाँ पे आ रहे हैं, और क्या मतलब अभी जैसे अगर क्या आप लोग और बातें रखना चाहेंगे? अगर मिलने का मौका मिलेगा तो क्या बात रखना चाहेंगे? यही सब पढ़ाई लिखाई के बारे में बात रखना चाहेंगे कि पेपर लीक हो जाता है, ये हो जाता है, उसी सबको थोड़ा ध्यान दें और स्टूडेंट लोग को नौकरी वोकरी दें। झारखंड सरकार तो एकदम घटिया ही है रोजगार के मामले में, है ना। और सेंट्रल में अगर बोलेंगे तो सेंट्रल सरकार भी रोजगार पे नहीं ध्यान दे रही है। देखिए रेलवे में वैकेंसी कितना 19 में आई थी, 19 का वैकेंसी 23 में कंप्लीट, 22 में कंप्लीट हुआ, अभी तक ग्रुप डी का वैकेंसी नहीं कंप्लीट हुआ। और 5 साल में एएलपी आया, एएलपी में वैकेंसी 5000 आया था, फिर उसको बढ़ाकर 18000 किया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि टेक्नीशियन वैकेंसी आया, टेक्नीशियन को भी बढ़ाया 5000। उससे देखिए सीट की संख्या बहुत कम है, युवा बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो कैंडिडेट है बहुत ज़्यादा है, और 5 साल में वैकेंसी दिया तो बहुत कम दिया। फिर दूसरी बात कर रहे हैं मतलब मिक्स कर दे रहे हैं आप केंद्र की बात कर रहे हैं कि राज्य की बात कर रहे हैं? केंद्र की बात। हाँ, तो देखिए मोदी जी का यहाँ क्रेज तो रहेगा, लेकिन उनका जो रोजगार के मामले में सबसे बोलेंगे तो केंद्र सरकार भी बहुत रेलवे में विफल रही है। हाँ, विफल रही है। और उनकी कैलेंडर भी अभी रेलवे का फ्लॉप कर रहा है, और एनटीपीसी में वैकेंसी जो है सबसे कम है, यानी 5 साल में बोलिएगा तो 2019 में आया था कितना 36,000 के आसपास आया। तो इस वर्ष भी वैकेंसी कम पर 24-25,000 देना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए। मतलब आप चाह रहे हैं कि अगर यहाँ से प्रधानमंत्री आए तो बोले तो मतलब युवाओं के लिए रोजगार के साथ मतलब और दरवाजे खुलने चाहिए। हाँ, और एनटीपीसी वगैरह जितना भी रेलवे में वैकेंसी है, जो नए पद सृजित हुए हैं उसको और बढ़ाना चाहिए। चलिए, आप क्या बोल रहे हैं? राज्य सरकार में देख रहे हैं क्या हाल है, सारा सीट तो बिक जा रहा है, लेकिन साबित नहीं हुआ कि बिक जा रहा है। साबित हो रहा है, प्रूफ दे रहे हैं। हम लोग आंदोलन भी किए जाके रांची में, कुछ नहीं हुआ। तो वही बोलेंगे केंद्र सरकार से कुछ एक्शन ले। लैब बेच दिया,
पीजीटी बेच दिया। चलिए अभी अगर चलिए लैब बेच दिया, चीज़ी बेच दिया, हम लोग कल भी दिखाए, लोगों ने देखा, 1.5-2 लाख लोगों ने देखा, करीबन 2.5 लाख लोगों ने देख लिया कि क्या किया आप लोग ने, जेसीसी कार्यालय गए घेर के। अब यहाँ पे बताइए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि वो इस मंच से क्या कहे? सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा या फिर आप लोग के हित के लिए? रोजगार के बारे में कुछ करे कि राज्य सरकार तो सब तो हो गया, इतना आदमी को उत्पाद सिपाही में दौड़ा दिया, 6-6 हज़ार बच्चा को एक दिन बुलाया, 6 हज़ार का बच्चा पॉसिबल है एक सेंटर में दौड़ाना? 2 बजे तक दौड़ा रहा है, तो वही गर्मी की वजह से इतना आदमी मर गया। ये सब चुनावी मुद्दा की वजह से हेमंत सोरेन तो पूरा बर्बाद कर दिया, 19 बच्चा मर गया, तो उसका कौन जिम्मेवार है बताइए आप? लेकिन अभी जब सरकार, चलिए थोड़ा बाहर, सरकार यहाँ भी जितने भी मतलब परिवर्तन रैली में जितने भी उनके मुख्यमंत्री आए हैं या जो सांसद आए हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग को झारखंड में बीजेपी की सरकार बनानी होगी, उसके बाद हम जो अभी हेमंत सोरेन जो कर रहे हैं, तो वो आने वाले समय में भी, जब रघुवर दास की सरकार थी तभी भी तो जेसीसी का वैकेंसी नहीं आया था, पर क्लियर कराने के लिए मतलब ये तो बेच देगा तो फिर तो आएगा नहीं ना। ये तो क्लियर करा देगा तो 10 साल तक तो आएगा नहीं वैकेंसी। अभी 19 बच्चा मर गया एक्सरसाइज कांस्टेबल में दौड़ते दौड़ते, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप इतना दिन 4.5 साल तो सोए रहे, और उसके बाद जब एग्जाम सोया हुआ था, उसके बाद जब चुनावी जब सामने आया तो दौड़ा दिया 6-6 हज़ार बच्चा को, तो उसी कारण अव्यवस्था के कारण दौड़ने के लिए समय भी नहीं दिया, तो इसलिए आदमी बच्चा मरा, और कहीं किसी भी राज्य में नहीं मरा। यहाँ काहे मरा? झारखंड में। कहने का मतलब है कि अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो विफल रही है एग्जाम रोजगार में, जो है पूरा जितना भी स्टेट है भारत में सबसे घटिया रोजगार के मामले में झारखंड है। अच्छा, ये 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर यहाँ पे आएंगे, क्या बात रखना चाहेंगे? बात तो वही रोजगार के बारे में रखना चाहेंगे, और इस सीजीएल का जो धांधली हो रहा है उससे थोड़ा सीबीआई जांच करा है, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एक्सरसाइज का कांस्टेबल का दौड़ है, तो अभी तक तो क्लियर कुछ हो नहीं रहा। हमको नहीं लग रहा कि एग्जाम करा पाएगा एक्सरसाइज कांस्टेबल का। कहाँ के रहने वाले? हम गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का है, यहाँ पे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे आते हैं, मतलब यहाँ पे मतलब स्टूडेंट का हब है, मतलब सब लोग यहीं रह के तैयारी करते हैं। क्या बोलना चाहोगे अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर आपको सुन रहे हैं तो क्या बोलना चाहोगे? जैसे हम यही बोलना चाहते हैं कि चुनावी मुद्दा से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट का मुद्दा होना चाहिए, और स्टूडेंट के लिए बहुत चीज़ करना चाहिए, जैसे कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है और बहुत चीज़। तो यही हम कहना चाहते हैं कि चुनावी मुद्दा से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट के लिए वार्तालाप होना चाहिए। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? हम अभी 12th पास हो गए। 12th पास हो गए तो पढ़ाई होता है, मतलब अगर कॉलेज गए हो ना आप, तो कॉलेज गए तो पढ़ाई मतलब टीचर हैं, प्रोफेसर हैं उतने? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ता है? हम भी पढ़ते विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। है प्रोफेसर हैं सब? हाँ, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं रेगुलर। नहीं मतलब बोल रहे थे कि प्रोफेसर नहीं है वहाँ पे भी, ऐसा मतलब उतना भी हाई क्वालिटी का एजुकेशन यहाँ पर नहीं प्रोवाइड हो पाता है झारखंड में, यही सब। और मतलब कि यहाँ पर अगर मोदी प्रधानमंत्री भी आएंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि चुनावी मुद्दा ही होगा। चुनावी मुद्दा ही होगा। चलिए, और कहने का मतलब ये है कि कल यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, वो भी जो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो युवा हैं, वो सुनने के लिए बेकाब हैं कि मतलब उनके लिए क्या निकलता है। मतलब जो सरकारें आती हैं वो तो दावा कर देती हैं, और सरकारें कह तो देती हैं, सरकारें कह तो देती हैं कि हम इतना रोजगार दे देंगे, हम इतनी नौकरियां दे देंगे, पर सरकारें वो फुलफिल नहीं कर पाती हैं। जब कोई भी सरकार हो, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जबकि राज्य में जब सरकार बनती है, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे करके वो चले जाते हैं। अगर हम जैसे हेमंत सोरेन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख नौजवान रोजगार देंगे, लेकिन आज तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पाया है। तो फिलहाल ये जो छात्र दिख रहे हैं आपको, ये कल भी आपको यहीं पे नजर आएंगे, और कल ये लोग भी चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से इनके लिए कोई सौगात लेकर आए, इनके लिए कुछ जो समस्या है वो बोले, और वो चुनावी मुद्दा ना बन के रह जाए। क्योंकि जो परिवर्तन महारैली की शुरुआत जब झारखंड बीजेपी ने किया था तो इससे कयास लगाया जा रहा था कि झारखंड में कुछ परिवर्तन होगा। रैली में कितना परिवर्तन हो पाता है वो आने वाले विधानसभा में ही पता चलेगा। तो फिलहाल ये जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे आते हैं, हजारीबाग जिले में अगर आप बात करेंगे तो जो कोचिंग संस्थाएं हैं वो भी ज़्यादा हैं, जो स्टूडेंट हैं वो अगल बगल के जितने भी जिले हैं, अगर रामगढ़ बात कर लें, गिरिडीह बात कर लें, चतरा कर लें, वो सब आकर हजारीबाग में आकर पढ़ते हैं।